नमस्कार। नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज भी मेरे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी नमस्कार। मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज चौथे चरण का मतदान 5 बजे समाप्त हो गया और इस चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, मतदान हुआ है। और इस तरीका से आज जब चौथा चरण खत्म हो गया जी तो जिसमें मतदान में जिसने बाजी मारा जी अधिक प्रतिशत, जी वो था बंगाल, जहां अकेले दम पर वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। जी दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जहां के राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अभी कोई सरकार नहीं हुआ। वहां कोई सरकार नहीं है और पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है जी और वहां सबसे कम मतदान 35% के लगभग हुआ। जी जी तो बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहा कि वहां कम वहां ज्यादा रहा। देखिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परफॉर्मेंस लोग पसंद किए हैं वहां, ऐसा लगता है। उनकी कार्यप्रणाली, उनके कार्य करने का तरीका, और इससे वहां का जो मतदाता है वो यकीनन प्रभावित है। यद्यपि उनके सामने कांग्रेस भी है विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी भी है, इसके बावजूद जिस तरह इतना हाई परसेंटेज जा रहा, वो इस बात का सूचक है कि कहीं वहां न उसने कहीं विरोधियों को नकार दिया है। कहीं न कहीं ममता बनर्जी के प्रति लोगों का विश्वास है और वो अपना वोट देके विश्वास जता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जी जो सीटें हैं 8, जी तो हमको जो 400 पार का नारा है, जी हमें तो नहीं लगता कोई सीट उनको मिल रही वहां पर। 400 पार तो अपने कार्यकर्ता, अब देखिए प्रधानमंत्री जी कहीं कह रहे हैं 400 पार की बात? नहीं कह रहे हैं। वो जान चुके हैं कि 400 पार हम नहीं आ रहे हैं। दूसरा, इस टाइप के जो स्लोगन दिए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, वो अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए देती है। वो अपने आप में जानते हैं कि हम 400 नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब उसके बारे में वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 400 पार का कोई सवाल नहीं। और मैं कहते 5 बजे तक 62% पूरे देश में हाँ केवल मतदान हुआ है। जी जी 6 बजे तक। हाँ, 5 बजे तक 5 बजे तक हुआ। 5 बजे तक हुआ है। जी तो अब जैसे उत्तर प्रदेश में जी 13 जगह मतदान हुआ है। जी यहाँ अभी तक की जो सूचना है, वहाँ कन्नौज में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कन्नौज में सबसे ज्यादा है, जहाँ की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक प्रशासन पे आरोप लगाया है, शासन पे आरोप लगाया है कि 3 डीएम लखनऊ से, हाँ, 3 आईपीएस और 3 आईएएस गए हुए हैं भेजे, जो हमारी पोलिंग का सिस्टम है उसको गड़बड़ करने के लिए। कई वहां से आरोप भी लगे हैं। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को लिख के दिया है। सुब्रत पाठक जी ने 10 पत्र लिख दिए हैं। हाँ, लिख दिए, धांधली हो रही है। और अखिलेश जी तो स्वयं, उनके पास सूचना आई, वो तुरंत वहां पहुंचे। नहीं, जो पत्रकारों को तमाम लोग, महिलाओं ने बताया कि हम साइकिल पे दबा रहे हैं और वो कमल पे उठ जा रहा है जी। तो ये सब खैर पेशबंदी हम मान सकते हैं, ये कुछ नहीं है। लखीमपुर खीरी की एक घटना है। बाद में उस महिला ने कहा कि नहीं, वो गलत हो गया था, हमसे गलत हो गया था। तो वो अब लखीमपुर खीरी में टेनी जी, अब देखना ये है कि टेनी जी का क्या आता है भाई। नहीं, टेनी जी का तो अब पता लगेगा। क्यों? अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब तो कोई नुकसान नहीं भाजपा का हुआ था। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। तो अब टेनी से सवाल भी किया गया, तो टेनी ने कहा कि इसका फैसला हम नहीं, इसका फैसला तो जनता करेगी और 4 तारीख को हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो पूरे देश में चुनाव का ये हो गया, चुनाव का प्रतिशत कम है और जहां ज्यादा है वो ममता बनर्जी का, वो वही है। जहां मतदाताओं में उत्साह है वहां का परसेंटेज हाई जा रहा है। जहां उत्साह नहीं कि हाँ चलो वोट देना है बस इतने तक है, वहां डाउन जा रहा है। यानी बीजेपी शासित राज्यों में बहुत तेजी से गिरावट बिल्कुल हुआ है। और इसी चुनाव के दौरान अभी आज मतदान हो रहा था पूरे देश में, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास से स्वाति मालीवाल के
आवाज में या उन्होंने किया जी कि वहां पे केजरीवाल के पीए केजरीवाल के इशारे पर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस पहुंच भी गई तुरंत जी और पुलिस ने कहा कि भाई ये आरोप है आपका, आप लिख के दे दीजिए, आपका हम मेडिकल कराते हैं और हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। जी बहरहाल ये सब कुछ देर चलता रहा, नाटक चलता रहा और बाद में स्वाति मालीवाल को लोग कहते हैं, वहां लोग बताते हैं कि आपके नेता उनको मनाने में लग गए और शायद उस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं हम कोई मेडिकल नहीं कराएंगे और अभी हम कुछ लिख के नहीं देंगे। इस पर भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने तुरंत उसको रोक लिया और उन्होंने बयान दिया कि अगर सीएम आवास में प्रदेश की पूर्व महिला अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित होगी इनके राज्य में। ठीक बात। और जांच के बाद अच्छा होता कि आज तक नहीं उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा नेताओं ने खूब दिन भर घेरा और अभी जहां तक मेरे को शाम तक है कि पुलिस अधिकारी का बयान आया है, कभी तक उनको कुछ लिख करके नहीं मिला है। इसको किस साजिश के रूप में लेते हैं आप? भाई देखिए, एआई का जमाना है जी, हमारी आवाज में कौन बोल देता है कुछ पता नहीं। इस बात की भी क्या गारंटी है, जांच का विषय है कि वो आवाज स्वाति मालीवाल की थी या किसी अन्य की थी, ये जांच का विषय है। हाल ही कपिल मिश्रा जी इसको ले उड़े, ये इतना आसान नहीं। और फिर स्वाति मालीवाल कोई सड़क छाप महिला नहीं ना, राज्यसभा सदस्य हैं आपकी। हाँ और आपकी उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं। दूसरा उन्होंने, भाई देखिए अगर हमारी जेब कटी है तो हम किसी शिकायत तो करें, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। अब अननेसेसरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि वहां चुनाव हो रहे हैं 25 तारीख को होना है, लेकिन तो जब पुलिस आई जी तो कहा उन्होंने कि नहीं मेरे साथ मारपीट हुई, लेकिन लिख के नहीं दिया। हाँ तो बस, तो क्या कोई खेल तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये भी राजनीतिक स्कैंडल है, बाकी कुछ नहीं, असलियत कुछ नहीं है। राजनीति में सब चलता रहता है। अचानक जब मुझे ये खबर मिली सुबह सुबह जी, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जो फायर ब्रांड इस वक्त नेता हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना वो खुल करके उतना उनकी छवि को बर्बाद करने का प्रयास है। हाँ तो बोल रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कहीं उनको एक स्कैंडल में फंसा करके फिर चुनाव तक अंदर करने की कोई व्यवस्था हो रही हो, और आपको इसमें सफलता नहीं मिल पाई। अब जब कंप्लेंट ही नहीं किया, जिसके साथ कोई घटना हुई कि नहीं हुई, जब उसने कोई शिकायत ही नहीं दर्ज कराई, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? लेकिन इस घटना के बाद दिल्ली में पूरे हलचल मच गई और पूरे देश में चुनाव एकदम रोचक होता जा रहा है। जी जी जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर है बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री जी भी बनारस में आज है, लेकिन कल वो नामांकन वहां करेंगे जी। तो अब देखिए यूपी की भी गर्मी उनका नामांकन करते ही बढ़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी। आखिरी चरण में है। ऐसे टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है, अब इस समय 45 तक पहुंच जाएगा कल, क्योंकि दर्जनों मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर जा रहे हैं। पूरा उसको जो है इस टाइप को बनाना है, एक बहुत बड़ा इवेंट बना देना है प्रधानमंत्री के कल के प्रोग्राम। लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम सीनियर पत्रकार कुछ आए जिन्होंने कहा कि वहां से कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लड़ेंगी, लेकिन कहीं ऐसा कांग्रेस तरफ से तो कुछ आया नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या लगता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कल प्रधानमंत्री जी अपना पर्चा दाखिल करें तो उसके बाद कुछ पोजीशन साफ होगी। नहीं, वहां के प्रदेश बादल कुछ छटेंगे। वैसे तो कांग्रेस के अजय राय जी वहां से चुनाव लड़ ही रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं जी। और वो भी फायर ब्रांड नेता है, तेज है, भाजपा से ही आए हैं वो कांग्रेस में। लेकिन मोदी जी की जो छवि है बनारस में जी, और जो ये धर्म का नशा है जी जी, हमें नहीं लगता उनको कोई हरा पाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। सवाल जो विपक्ष है उसका प्रयास ये नहीं है, वो भी जानता है कि प्रधानमंत्री को हराना आसान नहीं। वो ये चाहते हैं कि इनका मार्जिन को डाउन किया जाए। पिछली बार 5-5 लाख करीब मार्जिन डाउन किया जाए, सीट कम की जाए, अगर सरकार बने तो कम से कम मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री न बने। लेकिन शाह तो कहते हैं जी नहीं भाई सरकार बनेगी और तीसरा अभी 29 तक रहेंगे 29 तक। तो डॉक्टर साहब बहरहाल इस रोचक स्थिति में यही समाप्त करते हैं चर्चा को। कल पुनः मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।